दोस्तों नमस्कार। जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे जो है ज्योग्राफी को मैं जब मैं इतिहास पढ़ा रहा था, हिस्ट्री पढ़ा रहा था, उस टाइम काफी लोगों ने कमेंट किया, बड़े संख्या में लोगों ने कमेंट किया। जबकि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कमेंट करने के लिए मैंने कहा कि कमेंट करो और क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ जो भी हो सकता है मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जो मेरे पास है सब कुछ अपना बेस्ट दे दूंगा। मेरे पास जो है जो सब कुछ देने के लिए मैं रेडी रहता हूँ। खासकर आप लोग के लिए, आप अच्छे रिजल्ट लाओ, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ और कहीं ना कहीं अच्छे जगह सेट हो जाओ। कम से कम नॉलेज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाना। यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी दोस्तों क्या ऐसा है कि ज्योग्राफी जो है ना कि बहुत लोग टेढ़ा समझते हैं, कि बहुत कहते हैं कि बहुत इसमें मैप है, ये है, वो सब तो है, ठीक है। बट जब ज्योग्राफी जब समझना चालू करोगे ना, जब उस कॉन्सेप्ट के साथ समझना चालू करोगे तो फिर ज्योग्राफी एक ऐसा चीज है कि ज्योग्राफी जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो बैठी बैठी पूरी दुनिया समझ लेते हैं। पूरा दुनिया, जैसे अमेरिका में क्या चल रहा है, जैसे यूक्रेन और रसिया में किस क्यों क्या कारण रहा, जो कि इतने दिनों तक लंबी लड़ाई अभी चल रही है, अभी तक कोई शांति वार्ता नहीं हुआ। इजराइल इजराइल और हमास के बीच में क्यों इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, इसका जब इतिहास में जाओगे तो उसका कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से लोकेशन जुड़ा हुआ है। जब ज्योग्राफी से लोकेशन जुड़ा हुआ है तो ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा। जब ज्योग्राफी पढ़ लोगे बढ़िया से तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे क्या चीज है क्या चीज नहीं रहा, कि ज्योग्राफी पढ़े बिना अब वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ नहीं पाओगे। अब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े बिना आप ज्योग्राफी नहीं समझ पाओगे। दोनों एक दूसरे से इतना लिंक, इतना इंटरकनेक्टेड है कि कुछ कहना नहीं है। एकदम सब कुछ पूरा पूरा डिट्टो कनेक्ट है एकदम कि जैसे मान लीजिए कि अभी इजराइल पढ़ना है तो इजराइल पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड मैप पे जाना पड़ेगा। इजराइल कहाँ है, इजराइल कौन से सागर से लगता है, कौन सी नदी है, कौन कौन सी नदियां हैं, उसका जो राजधानी है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। इजराइल की राजधानी कहाँ है, यरूशलेम। कहाँ है, कमेंट करके बताना। तो ये सब सारा कुछ मैं बताने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा क्या है, जैसे देखो यहाँ पर क्या मैंने कहा 90%। 90% मैंने जैसा कहा कि 90% नंबर आएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि 90% नंबर आएगा। यहाँ पर बातें समझ रहे हो, 90% नंबर आना ही आना है। 90% नंबर आना ही आना। यहाँ पर बात 90% तो प्लस आएगा ही आएगा। 90% प्लस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं जब पढ़ाऊंगा पूरा, मैं जब जब भी पढ़ाऊंगा, आज से मैंने आज आज से पूरा कोशिश किया है कि जब भी पढ़ाऊंगा, जिस चैप्टर में जो खत्म होगा, जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर मैंने खत्म किया, तो फर्स्ट चैप्टर से जितने सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए पिछले 5 ईयर्स, 5 ईयर्स मतलब 2 टर्म पड़ता है, यानी कि लगभग बहुत 5 ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन करा दूंगा, डिस्कशन करा दूंगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन और आज नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर डिटेल बता दूंगा। बस आपको क्या करना है कि जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यू सिलेबस यहाँ पर क्या आया है, देख लो यहाँ पर न्यू सिलेबस। यहाँ पर देखो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी न्यू सिलेबस। यहाँ पर देखो मेरा इतना अच्छा स्मार्ट सा फोटो लगा हुआ है मेरा। यहाँ पर मेरा देख लो, रजनीश सर मेरा नाम। यहाँ तक समझ रहे हो। बाकी जो भी कमेंट करना होगा, जो भी हमसे चाहिए, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स में इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है वो मैं बता दूंगा, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, ट्रेडिंग क्या होता है, सारा सब कुछ मैं बता दूंगा इकोनॉमिक्स में। यहाँ देखो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इतना बताऊंगा ज्योग्राफी कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है। इंटरलिंक इसलिए कि मान लीजिए कहीं कुछ उपजता है, जैसे कि ज्योग्राफी क्यों इतना सिक्किम में ऑर्गेनिक खेती होती है, ऑर्गेनिक कृषि होता है, ऑर्गेनिक कृषि सिक्किम में ही क्यों होता है, यहाँ क्यों नहीं उतना हो पा रहा है। सब सारा ज्योग्राफी से का लिंक है। ज्योग्राफी में इतना सारा कनेक्ट है कि बहुत सारा सब कुछ मिलेगा। ज्योग्राफी पढ़ लिया ये समझो कि आधा नॉलेज तुम्हारा हो गया, पूरा आर्ट्स पेपर का आधा नॉलेज हो गया। यहाँ तक बात समझ में रही है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, यानी कि ज्योग्राफी का सिलेबस में कॉम एक्सप्लेनेशन करूंगा जिस पर इस ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस बढ़िया समझ जाओगे ना, कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ने हैं। वो सब सारा का जो कहता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के दायरे में रहकर पढ़ोगे बहुत अच्छा आपका नॉलेज नंबर आ जाएगा। नंबर लाना है मेरे सबसे बड़ी बात, तो नंबर लाना, नॉलेज होना है। और बहुत ज्यादा किसी को पीएचडी करने लग जाता है, इसमें नंबर कम जाता है, पीएचडी पीएचडी भी नहीं हो पाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सिलेबस के दायरे में रह करके
कैसे 90% प्लस नंबर लाएं। यहाँ पर देख लो कैसे 90% प्लस नंबर लाएं। यहाँ पर ये चीज मैं बताऊंगा कैसे नंबर लाया जाता है, कैसे क्या आंसर राइटिंग आपका होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देख रहे हो अप्रैल और अक्टूबर में नहीं कि साल में 2 बार इसका एग्जाम पड़ता है NIOS का, यहाँ पर देख सकते हो। फिर दिखाया क्या है, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, यानी कि हम वही पढ़ाएंगे, सिलेबस में रह करके पढ़ाएंगे जो आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आनी चाहिए। जैसे कोई चैप्टर होता है, कोई चैप्टर है तो कोई चैप्टर में होता है कि मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछा था, कोई चैप्टर से 5 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो हमारे 5 क्वेश्चन मतलब ज्यादा बनाने में फायदा है, ज्यादा पढ़ने में ज्यादा उसको फायदा है कि 1 नंबर जहाँ से एक क्वेश्चन आता है उसको पूरा पढ़े, 5 नंबर जहाँ से क्वेश्चन आए वहाँ पढ़े भेजना है। बेवकूफी है ना। यहाँ पर चीज है कि यहाँ पर ऐसा बेवकूफी नहीं बनना है, ऐसा बेवकूफ नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर आज मैं रजनीश सर हूँ, यहाँ पर मैं आपको बेवकूफ बनने के लिए नहीं दूंगा। मैं जो पढ़ाऊंगा वहां से क्वेश्चन आएगा, डैम श्योर क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख लो, फिर दिखा गए यहाँ पे आते हैं आप सिलेबस पे। सिलेबस पे आने के बाद क्या होता है, देखो ये पूरा सिलेबस आ गया। सिलेबस में देखो TMA पब्लिक एग्जामिनेशन सारा सब कुछ होता है। क्या आपने पूरा सूरज सर, मैंने आपको कितनी बार बताया है पता नहीं, सूरज सर इतने बेहतरीन से बता देते हैं, कुछ कहना एकदम बेहतर नहीं बोल कर बेहतरीन टीचर्स हैं वहां पर, इतने अच्छा समझा देते हैं आपको कि वहाँ पर कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने तरीके से समझा दूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मेरा ज्योग्राफी है, इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पर समझा दूँ किसी तरह से। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो TMA है तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो अप्रैल में पूछा जाए क्या, पब्लिक एग्जामिनेशन पूछेगा, पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या क्या है, तो ये सिलेबस हमको पढ़ना है। इस सिलेबस अगर जो टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा। इस सिलेबस पढ़ना भी जरूरी है, इसको समझने के लिए इसको हल्का सा क्या कहते हैं कि रिकैप होना जरूरी है, कि इसको अगर जो पढ़े हुए रहेगा तो इसको समझना बहुत आसानी हो जाएगा। समझ रहे ना, ये अगर जो पढ़ लेगा तो इसको समझने बहुत आसानी होगा। इसको यानी कि एक दूसरे का इंटरलिंक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर दिखाया क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पर क्या है, द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी है डिसिप्लिन, ठीक है। नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का जो नेचर क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका मैटर क्या है, ये सब सारा क्या है, ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हैं, उसका मैटर क्या है। ज्योग्राफी में बिना ज्योग्राफी का कहते हैं पूरा अधूरा है, बिना ज्योग्राफी पूरा अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ोगे, यहाँ पर मान लीजिए बिहार में कोई चाहेगा कि सेब उपजाना, तो ये पॉसिबल है, ये ज्योग्राफी से है, बेटर है। यहाँ कि बिहार में सेब नहीं उपज सकता, केरल में सेब उपज नहीं सकता, कश्मीर में मसाला की खेती नहीं हो सकती। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। पश्चिम बंगाल में चावल धान, जितनी अच्छी धान चावल की खेती हो जाएगी उतनी अच्छी दूसरी चीज के सोयाबीन की खेती नहीं होगी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। उतनी अच्छी इलायची की खेती नहीं होगी, उतनी अच्छी ये सब चीजें नहीं होगी। अच्छा, चाय कहाँ क्यों उपजाया जाता है दार्जिलिंग में और कर्नाटक में, चाय की खेती वहाँ ज्यादा क्यों होती है, पंजाब और कश्मीर में चाय की खेती क्यों नहीं होती, ये सब सारा चीजें है ज्योग्राफी का मैटर। ज्योग्राफी में बताऊंगा कैसे कैसे क्या जो है। जैसे दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, एक्सोजेनिक, यानी कि फॉरेस्ट एंड देयर रिजल्टेंट लैंड फॉर्म। देखो ना, लैंड फॉर्म यानी कहाँ कहाँ लैंड फॉर्म जो है क्या, फॉरेस्ट एंड रिजल्टेंट, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है और कहाँ उसका रिजल्ट क्या है, ये सब सारा क्या ज्योग्राफी का। जहाँ जो फॉरेस्ट है उसका रिजल्ट क्या होता है, ये सब सारा यहाँ पर आ गया। फिर दिखाया क्या है, हाइड्रोलॉजिकल क्लीन्ड ओशियन, यानी हाइड्रोलॉजिकल, जहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल मतलब एक होता है हाइड्रो पावर प्लांट, आप नाम सुना होगा उसने। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, पानी से बिजली उत्पन्न करना। तो हाइड्रोलॉजिकल क्लीन्ड क्या है, ओशियन। हाइड्रोजन जब क्लीन होगा तो ओशियन क्या होगा, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब सारा कुछ क्या ज्योग्राफी का देखो यहाँ पर। तो 5वां चैप्टर में ये है। फिर देखो 7वां चैप्टर में एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड, क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर जब होता है तो विंड जब पड़ता है तो उसका क्या क्या चीज हमारे वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब सारा क्या है एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। ये भी है, ये भी ज्योग्राफी में इतना बेहतरीन ढंग से मैं बता दूंगा सारा, जो भी होगा यूट्यूब से पर होगा क्या और कहीं कुछ होगा, छोटा छोटा वीडियो क्लिप दिखा करके, ताकि आपको पूरा विजुअलाइज हो जाए। इस तरह से मैं आपको पूरा बताने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ पर आ जाओ, क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, ऐसा ना, क्लाइमेट चेंज।
क्लाइमेट चेंज देख आज के पूरा नाम सुन रहा हो, क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है पूरा एकदम मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, सारा सब कुछ में एकदम पूरा और न्यूज में जो गोदी मीडिया तथा कथित गोदी मीडिया कहता है वो पूरा क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछ लेगा तो एक लाइन भी नहीं बता पाएगा। क्लाइमेट चेंज पर पूरा बहस करने तैयार आ जाए, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं समझ में नहीं आता है क्लाइमेट चेंज पर। मुझ जैसे मैं इतना ज्योग्राफी पढ़ के आया हूँ फिर भी मैं क्लाइमेट चेंज पर अगर जब टीवी बैठा देगा तो वैसे वैसे विद्वान लोग बैठ जाते हैं, क्या कहें, वैसे वैसे विद्वान लोग जिसको कुछ नहीं आता वो भी विद्वान लोग बैठ जाता है कि हम गोबर से ये होता है, ये होता है, गोबर से ये होता है, गाय से ये होता है। अगर जो कहीं गाय जा रहा है तो गाय को खरोच आ गया तो पूरा आदमी भले मर जाए लेकिन गाय को खरोच नहीं आना चाहिए। इस तरह के हमारे भारत में माइंड सेट होते जा रहे हैं, इस तरह को चेंज करना होगा। चेंज कैसे होगा, जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, फोकस्ड पढ़ाई करेंगे कि हाँ पढ़ाई से ज्योग्राफी से हम क्या समझते हैं, क्यों हम कितना जरूरी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सीमेंट का क्या उपयोग है, सीमेंट में कौन सा ओर्स लग सकते हैं, सीमेंट का फैक्ट्री कहाँ ज्यादा लग सकते हैं, सीमेंट का उत्पादक कहाँ ज्यादा हो सकता है, ये सब सारी चीजें सीमेंट के उत्पादन में क्या क्या लगता है, चूना पत्थर लगता है, क्या क्या लगता है, सब कुछ अपना क्या है, ये सब ज्योग्राफी का टर्म है। यहाँ पर देखो बायोस्फीयर एंड बायोम सैंड बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर एंड बायोम सैंड, ठीक है। बायोलॉजिकल स्फीयर जो है और बायोम सैंड मतलब क्या, उसका जो सैंड है उसका क्या बायोडाइवर्सिटी, मतलब पूरा डाइवर्सिटी जो बटा हुआ है वो सब सारा क्या ज्योग्राफी का टर्म। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर यहाँ देख लो, फिर देखो फिजिकल सेटिंग, फिजिकल सेटिंग क्लाइमेट, यानी कि ज्योग्राफी जो इसका फिजिकल सेटिंग कैसे है ये दिखाऊंगा। फिजिकल सेटिंग इसमें सारा सब कुछ बताऊंगा, इस तरह से बताऊंगा जैसे देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, उसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, लाइन ऑफ कैंसर, ये सब सारा क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, सब सारा जो है ज्योग्राफी का टर्म है, सब बता दूंगा आपको कितना से कितना डिग्री के बीच में। जैसे अरुणाचल प्रदेश के कौन सा सूर्य भगवान कहाँ सबसे पहले यानी कि दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, ये गुजरात में सबसे लास्ट तक दिखाई पड़ते रहता है, क्यों, कितने टाइम का अंतर है, टाइम का अंतर क्यों है, वो टाइम ड्यूरेशन कितना अंतर है, सब सारा सब कुछ मैं क्या ज्योग्राफी में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा कि बायोस्फीयर, ये पूरा जब वायुमंडल पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। फिर देखो वाटर रिसोर्सेस, फॉरेस्ट डाइवर्सिटी हो गया, वाटर रिसोर्सेस। वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल में क्या होता है, जब पानी पड़ता है तो वाटर साइकिल पूरा तरह से, वाटर साइकिल जो पूरा घूमता है कि वाटर का कोई बर्बादी ना हो, इस तरह से वाटर साइकिल में पढ़ाऊंगा। तो वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं वो यहाँ पर है। फिर देखो एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, कृषि एंड क्या फूड सिक्योरिटी जो है, फूड सिक्योरिटी क्या चीज होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, ये सब सारा क्या ज्योग्राफी का देखो ये सब सारा चीज में आता है। यानी कि है तो कम चैप्टर लेकिन समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग, यानी कि जहाँ पर आप पढ़ाई जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर दिमाग खोल करके आपको बैठना होगा कि कहाँ दिमाग खोल कर बैठ, यहाँ तक पूरा आपको शेड्यूल चला जाएगा, आपके टेलीग्राम पे चला जाएगा, आपके यूट्यूब पे चला जाएगा, इस दिन इस इतना टाइम से आपका ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। फिर आपको लाइव में कमेंट करना, जैसे कहोगे वैसे मैं पढ़ाने के लिए कहूँगा, जो वीडियो दिखाने के वहाँ पर जो प्रमाण आप कहोगे वो मैं प्रमाण दिखाने को तैयार रहूंगा, क्योंकि मैं पूरा तैयारी करके आता हूँ पढ़ाने के लिए। हो सकता है मुझसे कुछ ऐसी चीजें छूट जाए, अगर आप लोग जानते हो तो वहां पर मैं पूरा अपना हाथ जोड़ के मैं माफी लाऊंगा भैया कि मेरे से चीजें छूट गई, गलती हुई और मैं इसको दोबारा गलती नहीं होने, ये चीज मैं लेने को तैयार हूँ। मैं आलोचना झेलने के लिए जानता हूँ, आलोचना सहने के लिए जानता हूँ, कोई आलोचना करता है मुझे तो मुझे स्वीकार करने के लिए जानता हूँ। यहाँ पर ये देख लो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी, मिनरल क्या, खनिज एंड एनर्जी रिसोर्स, खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज निकलते हैं कहाँ से, कोयला का खनिज कहाँ है, हीरा का खनिज कहाँ है, सोना का खनिज कहाँ है, उसका रिसोर्सेज क्या है, ऊर्जा का खनिज क्या हो सकता है, ऊर्जा में क्या सोना का कितना ऊर्जा है, लिथियम है, सिल्वर है। आजकल देख रहे हो सिल्वर, चांदी इतना महंगा क्यों हो गया, ये पर दिखाऊंगा कि क्यों चांदी इतना महंगा हो गया, क्योंकि चांदी से आजकल बैटरी बनने लगा, पहले लिथियम से बैटरी बनता था, लिथियम से कितने साल का आयु होता है, 5 साल 7 साल का एवरेज आयु निकाला जाता है। बट जब चांदी से बनता है, सिल्वर से जब बैटरी बनाना शुरू होगा तो उसका आयु कितना होगा, 20 से 25 साल उसका आयु हो जाएगा, इसलिए सबको अब सिल्वर का बैटरी बनाना चालू कर दिया। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडी क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अभी जो है सरकार ने क्या 100% अलाउ कर दिया है कि आप आओ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, एफडीआई। यहाँ पर देखो फिर आएगा ट्रांसपोर्ट, आएगा
कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आएगा। ये सब कम्युनिकेशन ट्रेड क्या है, जैसे अमेरिका क्या अभी जो चल रहा है, क्या एपस्टीन फाइल चल रहा है। एपस्टीन फाइल्स क्या है और ट्रेड क्या होता है, ट्रेड बार कैसे चलता है। जैसे ट्रेड बार जो एक स्विफ्ट आता है, स्विफ्ट में क्या क्या चीज होती है, सारा सब कुछ मैं बताऊंगा। क्या ये भी ज्योग्राफी भी है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों मिक्स करके बताऊंगा, तो आपको दिमाग का तो दिमाग का चक्षु खुल जाएगा कि कैसे किस तरह से ज्योग्राफी पढ़ा जाता है। यहाँ पर आगे देखना, फिर पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन है ना, इतिहास में भी बताया था, यहाँ भी बताया। पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो क्या क्या उसका कंपोजिशन होता है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में इधर ज्यादा जनसंख्या क्यों है। एक तो जागरूकता कमी रही और दूसरी जनसंख्या आज नहीं बढ़ी, शुरू से बढ़ी हुई है जनसंख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, गंगेटिक प्लेन है। गंगेटिक प्लेन जो है हमारे सब्जी इतना ज्यादा उपजाऊ है, जहाँ ज्यादा उपजाऊ था तो पहले के इंसानों की जरूरत ज्यादा थी। जितना ज्यादा इंसान रहेगा उतना ज्यादा अन्न का उपजाऊपन यानी कि अन्न का ज्यादा उत्पादन करेगा। ज्यादा उत्पादन करेगा तो ज्यादा यानी क्या जो कहते हैं स्टेबल होगा, इकोनॉमिक वेल्थ होगा, इकोनॉमिक रूप से मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। इसलिए वहां पर ज्यादा जनसंख्या यूपी, बिहार, बंगाल में देखने को मिलता है। फिर देख लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या कहता है, रोटी कपड़ा मकान। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, रोटी कपड़ा मकान के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के काम आते हैं। रोटी कपड़ा मकान में शिक्षा कहाँ जाएगा, स्वास्थ्य कहाँ जाएगा, ये सब सारा सब कुछ है। रोटी कपड़ा मकान तो ठीक है, हमें आप कहता नहीं, आप शिक्षा दे दो, बाकी सब पर तो मैं ले ही लूंगा। वो तो आप देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरे पास शिक्षा जब आ जाएगा तो मेरे पास देने के लिए आप तो मजबूर हो ही जाओगे कि इसको पास देना जरूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या, उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उनके पास शिक्षा था, और शिक्षा के बदौलत वो इतने बड़े महान बन गए, भगवान के रूप में आजकल मानते हैं। मैं तो भाई अवतार मानता हूँ कि भगवान का वो अवतार है। यहाँ पर देख लो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बना 2015 में आया, कितने साल के, 15 साल के लिए। एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स में क्या है, पॉवर्टी है, बहुत सारी चीज है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 है। तो 17 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी इंडेक्स जो है, एसडीजी इंडेक्स में कैसे एसडीजी इंडेक्स को मापा जाता है, वो सब सारे कुछ मैं क्या ज्योग्राफी में बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कैसे होता है ये सब। कितना यहाँ सब देखो, यानी कि पब्लिक 60%, यानी कि अप्रैल में जो एग्जाम पड़ेगा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और फिर अक्टूबर में जो पड़ेगा टीएमए, ये फिर यहाँ से पढ़ेगा। तो यहाँ से पढ़ेगा तो यहाँ से और अच्छी बात है। देखो इंडोजेनिक फोर्सेज क्या है, रनिंग वाटर क्या है, मूविंग आइस क्या है, विंड एंड सी वेव्स क्या है, फिर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन आइसोलेशन, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, नेचुरल हैजार्ड, सैंड डिजास्टर। फिर देखो आगे आ जाओ, लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज, मेजर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ सैनिटेशन, ये सब सारा क्या है यहाँ पर आता है। तो ये सब क्या है अक्टूबर के में जो एग्जाम पड़ेगा उसका ये है, यानी कि क्या यहाँ से 40%, यहाँ से 60%, यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहाँ पहले जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर मैं उस चीज को बताऊंगा, और फिर मैं इधर आऊंगा, तो फिर आपको पता चलेगा कैसे किस तरह से पढ़ाई होता है। जहाँ ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है वहां पर ज्यादा फोकस करूंगा, वहां पर ज्यादा गहरी में जाना कोशिश करूंगा, ज्यादा डायमेंशन के साथ जाऊंगा, हर एक डायमेंशन को मैं छूने की कोशिश करूंगा, हर एक डायमेंशन को आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा 100%। तब आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जाता है। इतना ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सब इतना कितना अच्छा चीज है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में बैठे बैठाए आप मान लीजिए, यहाँ पर बता रहा हूँ एक मजाक में बता रहा हूँ, मान लीजिए आप सक्सेस हो गए तो बहुत अच्छे पैसे वाले बन गए, तो पैसे बहुत अच्छे पैसे कमा लिए, बहुत अच्छे पैसे कमा लिए, शादी हुई तो हनीमून के लिए कहाँ जाएगा, कहाँ हनीमून के लिए जब जाओगे तो क्या ये सब गोवा, गोवा मनाली जम्मू कश्मीर कोई हनीमून का ट्रिप है। ये सब तो लेबर लोग जाता है यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए। जब हम लोग पैसे कमाएंगे इतना, तो अगर फिर पढ़ेंगे किस लिए, वहां भी काम आएगा। कहाँ काम आएगा, जब शादी करके जब हनीमून के लिए जाएंगे, देखेंगे वहां का लोकेशन क्या है। गोवा में जाते हैं तो गर्मी के दिन में गोवा क्यों नहीं जाते हैं, कश्मीर जाते हैं तो इस एक परमानेंटली मौसम में क्यों जाते हैं, ये सब सारा क्यों बताऊंगा। मुंबई में इतना गर्मी क्यों पड़ता है, मुंबई ठंड क्यों नहीं पड़ता, ठंड के लोग में घूमना क्यों पसंद करते हैं, ये सब सारा कुछ क्या ज्योग्राफी से। जब ज्योग्राफी आप पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्या होता है। जब ज्योग्राफी पढ़ लोगे, पैसा हो जाएगा तो कहीं ट्रिप का कोई प्लान बनाओगे कहीं फॉरेन जाने के लिए, तो आपको पहले से ज्योग्राफी पता रहेगा कि यहाँ इस मौसम में ये चीज होता है, वहाँ इस लोकेशन, वहाँ इस सारी नदियां हैं, वहाँ इस तरह की संस्कृति है। ये सब सारा कुछ क्या आपको ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मिलेगा। यहाँ तक रहने देता हूँ, वहां तक मैंने पूरा कोशिश किया कि सारा सब कुछ मैं आपको बता दूं।
यहाँ तक सारा सब कुछ मैंने बताने की पूरा कोशिश किया, लगभग में सारा सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर सारा सब कुछ मैंने बता दिया, यहाँ पर देख ही रहो, यहाँ पर देख लो। जैसे यहाँ पर क्या, अप्रैल एंड अक्टूबर में एग्जाम पड़ेगा, पढ़े पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। जैसे सारा क्या, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, देख लो मैंने वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। 90% प्लस नंबर आएगा तो आएगा, इसका मेरा श्योर गारंटी है। मेरे पढ़ने के बाद यहाँ से पूरा इतना सारा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कोई क्वेश्चन का लॉजिक बनता है, कोई सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और सिलेबस में इतना अच्छा से पढ़ा दूंगा, पूरा सारा 5 साल का PYQ जब पढ़ा दूंगा तो आपको 90% नंबर आएगा और बिल्कुल श्योर आएगा। बस एक काम करना, अपना हैंड राइटिंग पर काम करना। हैंड राइटिंग जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा आप काम करने के लिए तैयार रहोगे। जितना अच्छा हैंड राइटिंग होगा उतना अच्छा कॉपी जांचने वाला जो होगा इतना अच्छा आकर्षक रहेगा। पता ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो कॉपी दिखेगा कहेगा हाँ ये लड़का, मैंने कॉपी देखा, इसका इतना अच्छा नंबर आया कि 10 नंबर वो अपने अपने मन से दे देगा। किस पे? आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो उस पर। यहाँ तक रहने देता हूँ। ये सब सारा सब कुछ मैंने किया है। जैसा मेरा नाम है रजनीश सर, मेरा नाम होगा, मेरा सारा सब कुछ यहाँ पर डिटेल है। सारा सब कुछ जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ तो वहाँ पर पूरा सारा सब कुछ मैं डिटेल पढ़ने के लिए, यूपीएससी में यही सब पढ़ाना होता है। यूपीएससी में एक चीज बता देता हूँ, कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ। यूपीएससी में जो NIOS पूरा सिलेबस पढ़ लेगा उसको NCERT पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यूपीएससी में जो NIOS का सिलेबस पढ़ लेगा तो उसको NCERT पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ से पिछले कह रहा हूँ कि अगर जो यूपीएससी के सिलेबस पूरा करना है तो आपको ये सारी चीज करनी पड़ेगी। यूपीएससी की तैयारी अगर जब फ्यूचर में कभी करोगे तो ये सब सारी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जब मैं यूपीएससी, क्योंकि मैं जब सरकारी नौकरी, जब जब चैनल है एक सरकारी नौकरी, वहां पर जब मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा इस चीज को ध्यान में रख करके पढ़ाता हूँ। NIOS का पूरा निचोड़ करके मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, तो सारा और फैक्ट मैं वहाँ से जोड़ करके पढ़ाता हूँ। आइए यहाँ पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर सारा सब कुछ मैं, क्योंकि जिसका जिम्मेवारी मैंने, मेरे ऊपर पूरा है। पूरा कैसे आपको आर्ट्स पेपर में 90% प्लस नंबर लाना है। चाहता हूँ कि जहाँ भी आर्ट्स पेपर आए तो 90% यानी कि NIOS बोर्ड का टॉपर जो हो मेरा स्टूडेंट हो, कहे कि मैं रजनीश सर के यहाँ पढ़ा हूँ, GCC के चैनल पे मैं पढ़ा हूँ तो रजनीश सर के यहाँ पढ़ा हूँ, ताकि आपको पूरा क्या पूरा आपको उस बेनिफिट को मिले। यहाँ पर मेरे, मैं इतना ही चाहता हूँ, मैं आपसे कोई नहीं चाहता, मैं 1 रुपया नहीं चाहता हूँ, बस 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया हूँ। लेकिन पढ़ाने के लिए पैसा सेकेंडरी मैटर है। मैं चाहता हूँ कि पैसा सेकेंडरी मैटर बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपका नंबर बढ़िया आना चाहिए। नंबर में से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपका नंबर बढ़िया आएगा तो मुझे तो आप जो है अपने आप मुझे पैसा दोगे ही दो। मुझे पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा तो पैसा अपने आप दोगे। मैं जितना मांगूंगा उतना दोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा पूरा पढ़ो, नंबर अच्छे से लाओ, इतना अच्छे नंबर लाओ कि पूरा एकदम टॉपर बन जाओ। और टॉपर बन के आओ मुझसे मिलने के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बढ़िया से बढ़िया चीज मैं आपको गिफ्ट में दूंगा। टॉपर बन के आओ मेरे पास सर। चलो यहाँ तक रहने देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।